देखो तो सही क्या हाल हो रहा है देविका का। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मैं राइट बोलूंगा तो तुम लेफ्ट बोलोगी, इसीलिए मैंने बोला कि मीठा खा लो। मीठा लेके आता हूँ, ट्राई करो। अब तो मीठा खाना बनता है। थैंक यू। नहीं, तुम खाओ। पानी। वेदिका जी अब ठीक तो है ना? मिस लूथरा, क्या हुआ क्या? वो मिर्ची। बेटा पानी लेकर आओ। ठीक है आप? हलवे में मिर्ची। मिर्ची? गाजर के हलवे में? पर मैंने भी तो यही हलवा खाया है। ओह गॉड, लगता है वो मिर्ची मिला हुआ हलवा मेरे पास ही आ गया। निधि, एक और प्लान फेल हो गया। लाओ तो मैं ट्राई करता हूँ। तो बहुत मीठा है। ठीक है। कहाँ चले गए सकेत जी? ये सकेत जी सचमुच ये मकान खरीदने आए हैं या संगीत में कुछ गड़बड़ करने आए हैं? दिखाई भी तो नहीं दे रहे ना, पता कैसे चलेगा? क्या हुई? मुझे ढूंढ रही थी? वैसे माता जी, अभी जो तमाशा हुआ कैसा लगा आपको? मजा आया कि नहीं? बस वहाँ मजा आना था। वो मैं तो समझी थी कि आप धक्के मार के सबको बाहर फिकवाओगे, हैं? फिर यहाँ कोई संगीत वंगीत नहीं होगा। पर आपने तो इतनी नरमी दिखाई, बल्कि इज्जत ही बख्श दी पूरे जश्न को। मैं तो ना सख्ते में आ गई थी सुन के। पर आपने ऐसा किया क्यों? आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? माता जी, यही तो फर्क है आपके और मेरी सोच में। जहाँ आपकी सोच खत्म होती है ना, मेरी शुरू हो जाती है। वैसे हमारा मकसद ये शादी रोकना नहीं, रवि और देविका को करीब नहीं आने देना, और वो कभी नहीं होगा। याद है आपको मेरी और देविका की जब शादी हुई थी, ऐन वक्त पे रवि ने बाजी पलट ली थी। इस बार मैं भी कुछ ऐसे ही करूंगा। क्या आप मौंटी की जगह दूल्हा बन जाओगे? माता जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं और साक्षी दिमाग खराब हो गया क्या आपका? मेरा बोलने का ये मतलब था कि ये छोटे मोटे फंक्शन बिगाड़ के कुछ नहीं होना, उल्टा हम दोनों पे शक जाएगा। जितना ऐश करना है करने दो, जितने जश्न मनाने दो, जितना उछलना है उछलने दो। अंत में उतनी तकलीफ होगी, देख लेना। आप चिंता मत कीजिए। लगता है इस बार सकेत जी ना कोई बड़ा बम फोड़ेंगे। चल सिया, कुछ खा पी लेते हैं। पल्लवी, मुझे तो लगा था कि यहाँ पे डांस होगा, गाने होंगे, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अरे नहीं सिया, सॉन्ग और डांस ही होता है संगीत में, और बहुत धमाकेदार होता है। लेकिन इस बार थोड़ा वक्त कम था ना, तो ज्यादा परफॉर्मेंसेस भी नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम में शुरू हो जाएगा। चल चल। तुम क्या हम इसके पहले मिल चुके हैं? अरे हाँ, उस दिन कॉलेज के बाहर तुमने मेरा पेपर लौटाया था, याद आया? याद आया, एग्जैक्टली। तुम मुझसे ज्यादा बात मत करो, वरना हमारा एड्रेस भी पूछ लेगा। अरे नहीं, हम यहाँ अपनी फ्रेंड के संगीत में आए हैं। बस ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे तैयार हुए हो जैसे खुद का ही संगीत हो। मैं होने वाले दूल्हे का फ्रेंड। हाँ, तभी तुम इतनी बदतमीजी से लड़कियों को यहाँ देख रहे थे, राइट? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा? ओ हेलो, और मैंने कब देखा किसी को? ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझसे जानकर टकराए हो। और वैसे भी तुम्हें क्या लगा था तुम अपनी बातों में मुझे लपेट कर मेरा फोन नंबर ले लोगे? गलत फहमी में भी मत रहना। और वैसे भी तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। सिया, तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है? तुम चुप करो, मुझे अच्छे से पता है इन लड़कों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। तुम्हारी बैंगल पे कुछ लगा हुआ है। मैं
अब मैंने तुम्हें छेड़ा, जितना सुनाना है अभी सुनाओ। सिया, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, वो एक्चुअली थोड़ी गुस्से वाली है इसलिए। चलो ठीक है, उसे माफ किया, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने पे। क्या अजीब कॉम्बिनेशन है दोस्ती का, एक इतनी स्वीट और एक इतनी गुस्से वाली। देखो अभी मौका है तुम्हारे पास, डांस के लिए हाँ बोल दो। देखो अगर तुमने मना कर दिया तो मैं फिर किसी और से जाकर डांस करूंगा और फिर तुम्हें बुरा लग जाएगा, फिर तुम तुम्हें जिसके साथ डांस करना है तुम कर सकते हो। अच्छी वैसे भी एक बार में तो तुम्हारी बात कभी समझ में आती नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा मन करता तो तुम डांस करती मेरे साथ। लिसन, इतने फालतू के सवाल पूछ के मेरा टाइम मत वेस्ट करो। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, मुझे एंजॉय करने दो, जाओ यहाँ से। मुझे भी तो परफॉर्मेंस एंजॉय करनी है, आप करें ना। सारे काम कर दूंगा। तुम फिर से देखो, अगर हम इस बार टकराते ये तुम्हारी गलती होती, ओके? एंड अगली बार से प्लीज जरा देख के चला करो। लड़की है यार। इस तरह और छुप कर नहीं रह सकती, कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? सिया अगर यहाँ रही तो मैं रवि के करीब नहीं जा पाऊंगी और सिया के सामने भी नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने तो उससे कहा है कि मैं किसी बिजनेस पार्टी पर हूं। उसके सामने जाऊंगी तो 10 सवाल करेगी। रवि के करीब जाने का मौका मैं नहीं छोड़ सकती। क्या करूं? सिया, तो डांस करने क्यों नहीं आई? अरे पल्लवी, सच में मुझे देसी डांस बिल्कुल नहीं आता है, और अगर मैं इस टाइप का डांस करती ना तो लोगों के सामने मजाक बन के रह जाती। अरे सिया, यहाँ पे कोई डांस कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा है, कोई नहीं हंसा तुम पर। पल्लवी एक मिनट ना, मेरी दी का कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ, ठीक है? जल्दी आना, मैं यही वेट कर। हेलो, हाय दी, व्हाट्स अप? हाय सिया, व्हाट्स हैपनिंग? कैसी चल रही है तुम्हारी पार्टी? एंजॉय कर रही हो? इनफैक्ट मुझे यहाँ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सब लोग मुझे यहाँ ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं उनके अपने परिवार का हिस्सा हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं दी, बहुत मजा आ रहा है। ओह, इसका मतलब तुम्हारा वहाँ से जल्दी निकलने का कोई प्लान नहीं है? हाँ दी, निकलूंगी अभी थोड़ी देर में। कोई काम था क्या? वो क्या है ना सिया, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। मेरे हाथ से शायद एक बहुत इम्पोर्टेंट डील निकल जाएगी, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट पेपर में घर पर ही भूल आई हूँ। वो मेरी स्टडी में राइट हैंड साइड वाले ड्रॉर में। यहाँ इन लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती, वो पेपर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। एनीवेज फॉरगेट इट, तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो, मैं डील कैंसिल कर देती हूँ। अरे दी, आप डील क्यों कैंसिल करेंगी? सिया, एक्चुअली वो पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए। दी, पेपर ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, मैं जाके ले आती हूँ। I'm so sorry सिया। दी, आप मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको पता है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। Really? थैंक यू सिया। बाय दी। I'm sorry सिया, मुझे ये करना पड़ा। तुम्हारे लिए ये पार्टी सिर्फ मौज मस्ती है, लेकिन मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा। मुझे रवि को पाना है, बाय हुक और बाय क्रॉक। कपड़े तो बदल लिए, चलो देविका के पास चलते हैं। ये आ गए वापस। सखेत जी, आपने कपड़े क्यों बदल दिए? माता जी, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप समझा दो। माता जी, प्लीज मुझे बख्श दीजिए। वैसे भी अगर मैं आपको समझाने जाऊं ना तो इस उम्र में आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मुझे अपना काम करने दीजिए। ले, मेरी उम्र को क्या हुआ है अभी? है ताना मुझे दे गए उम्र का, और बातें सिर पैर की कर रहे हैं खुद। थैंक गॉड सिया चली गई। अब मैं आराम से रवि पर कंसंट्रेट कर सकती हूँ। वेदिका जी, आप कहाँ चले जाते हो? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी जी।
मैं यही थी आंटी जी, एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल अटेंड करने गई थी। अच्छा अच्छा एक्सक्यूज मी। हाँ जी हाँ जी जरूर, मुझे भी बड़ा काम है जी। ओ हेलो रवि, देविका, मैं तुम दोनों के साथ एक सेल्फी लेना चाहती हूँ। इस फंक्शन की कुछ मेमोरीज होनी चाहिए मेरे पास, है ना? कम। देविका, तुम भी आओ ना, कम। अरे नहीं, दिस इज नॉट वेरी नाइस। रवि, तुम इतने स्टिफ क्यों हो? थोड़ा स्माइल तो करो। देविका, मैं जरा एक फोटो। एवरीबडी, आप प्लीज सभी लोग थोड़ा नजदीक आ जाए क्योंकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। ओ होने वाले दुल्हा दुल्हन, आप वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आ जाओ। तो अब जो परफॉर्मेंस होगा वो आज की रात का सेकंड क्लास परफॉर्मेंस होगा, और जो आखिरी परफॉर्मेंस होगा वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसका हिंट मैं आपको अभी नहीं दे सकती। फिलहाल जो इस परफॉर्मेंस में शामिल होंगे वो डांस करेंगे, लेकिन उनके चेहरे पर होगा एक मास्क। फिर धीरे धीरे लाइट्स डिम हो जाएगी और म्यूजिक शुरू हो जाएगा। फिर उसी डिम लाइट में आपको अपने अपने पार्टनर को ढूंढना है और उनके साथ डांस करना है। क्लियर है? क्या मौका मिला है मुझे आज, इसका तो पूरा फायदा उठाऊंगा मैं। इतने दिनों से तुमसे दूर रहा हूं देविका, अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब देखता हूँ मिस कचकच, तुम्हें मेरे साथ डांस करने से कौन रोकता है। माय डियर रवि, अब तुम्हारे करीब आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पल्लवी, ये सब क्या है? और तुम कब से करने लगी ऐसे पागलपंती वाली हरकतें? मैं ये सब साक्षी के लिए कर रही हूँ। तो आप सभी लोग अपने अपने मास्क वहां से कलेक्ट कर लीजिए और परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाइए। चलिए चलिए चलिए। आजकल के बच्चे भी कैसे कैसे डांस करते हैं, अंधेरे वाला डांस, नजर ही कुछ नहीं आता। डांस के नाम पे स्वाद मिट्टी कर रहे हैं और मैंने नहीं देखना ये बेसिर पैर का बेमतलब का डांस। हाँ, वैसे भी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बेमन से इन सारी रस्मों में शामिल होके। समय हाथ से निकला जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ ये सब रोकने के लिए। क्या करूँ रब्बा, मैं क्या करूँ? बेचैन लग रही है, मजे लेती हूँ। मेरे कपड़े खराब किए थे ना, अब मजा चखाती हूँ। कुछ ऐसा करती हूँ कि इसकी रातों की नींद ही उड़ जाए। करूँ मैं? अम्बे माँ, मेरी पत्नी में, मेरी श्रद्धा में कोई कमी रह गई थी जब मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। कुछ करो अम्बे माँ, कुछ करो और जल्दी करो। क्या है? पत्थर? पत्थर कहाँ से आया? यहाँ तो कोई नहीं है, फिर कहाँ से आया? छोड़ो। फिर से पत्थर? पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? कौन मार रहा है पत्थर? ठहरो, मैं बताती हूँ तुमको। कौन है? अच्छा, छुपा है। कौन है? इधर भी कोई नहीं। फिर ये सब क्या हो रहा है? कहाँ से आ रहे हैं? कौन है? आलतू चला, आलतू, हाय भला को टालतू। पायल की आवाज। अब मैं कौन है? मुझे डराने की कोशिश ना
मैं नहीं डरती किसी से। कौन है? वो कौन है? मेरी आवाजें कहाँ से आ रही है? आवाज तो चला तो हाय बाबा को डालो। ये रवि कहाँ? रवि मेरे पास आ गया। मैं जानती थी कि जितनी डेस्परेट मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम भी मेरे पास आने के लिए उतना ही तड़प रहे हो। रवि तो वहां है, तो फिर मेरे साथ कौन डांस कर रहा था? अगर देविका माँ है तो मैं किसके साथ डांस कर रहा था?